हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड दिस इज सर ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हम लोग फ्लेमिंगो के चैप्टर्स फिनिश कर रहे हैं, आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है गोइंग प्लेसेस और ये आपका आखिरी चैप्टर है इस बुक का। तो इस चैप्टर में क्या होता है कि जो टीन एजर्स होते हैं उन्हें डे ड्रीमिंग करने की बहुत आदत होती है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में वो सोचते रहते हैं जो रियल लाइफ से बहुत परे होता है या हट के होता है। जैसे कि कुछ बच्चों में यूजुअली ये होता है कि क्रश हो जाना। क्रश का मतलब पसंद करना किसी को, और ज़्यादातर वो लोग क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज़ को पसंद करते हैं। तो इस स्टोरी में ऐसा ही है कि एक बच्ची है जिसका नाम है सोफ़ी, जो डे ड्रीमिंग करती है, और डे ड्रीमिंग के साथ साथ क्या होता है कि उसे क्रश हो जाता है एक फुटबॉलर पे। और एक उसकी फ्रेंड होती है जिसका नाम है जेंजी। वो क्या होती है, वो थोड़ी सी रियल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में सोचती है। तो उन्हीं की लाइफ थोड़ी सी इसमें दिखा रखी है, और डे ड्रीमिंग के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें है। चलिए चैप्टर देखते हैं। When I'll leave, सोफी सेड कमिंग होम फ्रॉम स्कूल। जब मैं चली जाऊंगी, सोफी ने स्कूल से घर आते हुए कहा, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक। मैं एक बुटीक खोलने जा रही हूँ। तो वो क्या बताती है, सोफ़ी जो मेन कैरेक्टर है आपकी स्टोरी की, वो इस बारे में बताती है कि जब वो स्कूल से निकलेगी तो वो क्या करेगी, बुटीक। बुटीक क्या होता है, अगर आपको बुटीक के बारे में पता हो थोड़ा सा, कि वहाँ पे कपड़े मिलते हैं। जेंजी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग दी स्ट्रीट लुक डाउटफुल। सड़क पर उसके साथ हाथ मिलाते हुए जेंजी ने संदेहास्पद रूप से देखा। जेंजी जो है वो उसकी फ्रेंड है, और जो जेंजी है वो रियल लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ पे ज़्यादा भरोसा करती है। तो उसने क्या किया, उसको थोड़ा सा संदेह या आप कह सकते हैं कि हैरान होकर के उसकी तरफ देखा। टेक्स मनी सोफ, समथिंग लाइक दैट। इसके लिए पैसे चाहिए सोफ, कुछ ऐसा ही। सोफ बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जब अपने जो दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके नाम शॉर्ट फॉर्म में रख देते हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं पेट नेम टाइप्स में रख देते हैं। तो उसको सोफ़ी को वो क्या बुलाती है, सोफ करके बुलाती है। I'll find it, सोफी सेड, स्टेयरिंग फार डाउन दी स्ट्रीट। मैं इसे ढूंढ लूंगी, सोफी ने सड़क पर दूर तक देखते हुए कहा। अब सोफी क्या बोलती है, मैं पैसे को ढूंढ लूंगी। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। इतना पैसा बचाने में तुम्हें बहुत समय लगेगा। फिर जेंजी क्या है, उसे रियल लाइफ या प्रैक्टिकल चीज बताती है कि इतना पैसा बचाने में कि तुम बुटीक खोल पाओ, बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। वेल आई विल बी अ मैनेजर देन, यस ऑफ कोर्स, टू बिगिन विद। ठीक है, तो मैं मैनेजर बनूंगी, हाँ बेशक, शुरू में। टिल आई हैव गॉट इनफ, जब तक मेरे पास पर्याप्त पैसा ना हो जाए। बट एनी वे, लेकिन वैसे भी, आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक। मुझे पता है कि यह सब कैसा दिखने वाला है। दे वुडेंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ। वो क्या बोलती है डायरेक्टली कि वो मैनेजर की पोस्ट पे चली जाएगी। फिर उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि डायरेक्टली मैनेजर की पोस्ट पे तुम नहीं जा सकती, वे तुम्हें सीधे मैनेजर नहीं बनाएंगे सोफ। आई विल बी लाइक मैरी क्वांट, मैं मैरी क्वांट की तरह बनूंगी। अब एक और ये फेमस पर्सन या फेमस सेलिब्रिटी है, उससे सोफी ने तुरंत अपने आप को क्या बोला कि मैं मैरी क्वांट बनूंगी। सोफी सेड आई विल बी अनैचुरल, सोफी ने कहा मैं स्वाभाविक रहूंगी। दे विल सी इट फ्रॉम दी स्टार्ट, वे इसे शुरू से ही देखेंगे। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी एवर सीन, मेरे पास इस शहर की अब तक की सबसे शानदार दुकान होगी। अमेजिंग जो वर्ड है आपका, उसका हिंदी अर्थ क्या है, शानदार। यानी कि सबसे शानदार बुटीक या सबसे शानदार कपड़ों की दुकान किसके पास होगी, सोफी के पास। जेंजी नोइंग दे वर बोथ अर्न मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री बिकेम मेलानिकली। जेंजी यह जानते हुए कि वे दोनों बिस्किट फैक्ट्री के लिए चुने गए हैं, उदास हो गई। अब जेंजी को फिर अपनी जो रियल लाइफ है या जो जीवन की हकीकत है उसे पता है कि उनकी फैमिलीज जो हैं वो बिस्किट कंपनी में या बिस्किट फैक्ट्री में काम करती हैं। तो जेंजी को ये बात पता थी कि वो लोग भी आगे चल के उन्हें अगर कुछ काम करना है तो कहाँ कर सकते हैं, बिस्किट फैक्ट्री में। तो वो थोड़ा सा उदास हो गई या मायूस हो गई। शी विश्ड सोफी वुडंट से दीज थिंग, वह चाहती थी कि सोफी ये बातें ना कहे। वो चाहती थी कि वो रियल लाइफ पे स्टिक रहे या उसे अपनी हकीकत पता रहे। When they reached Sophie's street, Jenzy said, "It's only a few months away now. Soph, you really should be sensible." जब वे सोफी की गली में पहुंचे तो जेंजी ने कहा, अब बस कुछ ही महीने बचे हैं सोफ, तुम्हें वाकई समझदार होना चाहिए। ये जो वर्ड है आपका सेंसिबल, इसका हिंदी अर्थ है समझदार। तो उसकी फ्रेंड ने फिर से उसको एक बार रिमाइंड कराया कि तुम्हें सेंसिबल हो जाना चाहिए या समझदार हो जाना चाहिए। दे डोंट पे वेल फॉर
shop work. You know that your dad would never allow it. वे दुकान के काम के लिए अच्छा भुगतान नहीं करते, तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी कभी इसकी अनुमति नहीं देंगे. और एन एक्ट्रेस, नाउ देयर इज अ रियल मनी इन दैट. या एक अभिनेत्री, अब इसमें असली पैसा है. येस, एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन दी साइड. हाँ, और मैं शायद एक बुटीक भी खोल सकती हूँ. तो जेंजी जो उसे बता रही है कि उसके फादर अलाउ नहीं करेंगे या उसके लिए पैसे लगने हैं, तो अभी तक वो बोल रही थी कि वो बुटीक खोलेगी और जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े मिलेंगे और उसका बुटीक शहर का इकलौता बुटीक होगा. अब वो बोल रही है कि वो एक्ट्रेस भी बन सकती है क्योंकि उसमें भी बहुत पैसा है और साइड बिजनेस क्या हो जाएगा उसका, बुटीक का. एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम डू दे. अभिनेत्रियां पूर्ण कालिक काम नहीं करती है ना. Anyway, that or a fashion designer, you know, something a bit sophisticated. वैसे भी वह या एक फैशन डिजाइनर, तुम्हें पता है, कुछ थोड़ा परिष्कृत. And she turned in through the open street door, leaving Jenzi standing in the rain. और वह खुली सड़क के दरवाजे से अंदर चली गई और जेंजी को बारिश में खड़ी छोड़ गई. If ever I come into money, I'll buy a boutique. अगर कभी मेरे पास पैसे आए तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी. If you ever come into money, अगर कभी तुम्हारे पास पैसे आए. If you ever come into money, you'll buy us a blessed decent house to live in. Thank you very much. अगर कभी तुम्हारे पास पैसे आए तो तुम हमारे लिए रहने के लिए एक बढ़िया घर खरीदोगी. बहुत बहुत धन्यवाद. ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट उसके फादर का है कि वो बोलते हैं अगर तुम्हारे पास पैसे आए तो क्या करो, एक अच्छा घर खरीदो जहां वो रह सकते हैं. Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go. His plump face still grimy and sweat marked from the day. सोफी के पिता शेफर्ड पाई को अपने मुंह में पूरी ताकत से डाल रहे थे. उनका मोटा चेहरा अभी भी मैला और पसीने से लथपथ था, दिन भर के निशान. अब यहाँ पे क्या है कि उसके फादर पूरे दिन मेहनत करके आए और पसीने में डूबे हुए या पसीने से लथपथ हैं. और शेफर्ड पाई, जो ये वर्ड लिखा हुआ है आपका, ये क्या होता है? एक डेजर्ट होता है जो वेस्टर्न कंट्रीज में मिलता है, तो वो उसे कंज्यूम कर रहे थे. तो उन्होंने अपनी जो थॉट था वो अपनी बच्ची को बताया. शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन अ ट्री, डोंट शी डैड. वह सोचती है कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं, है ना पिताजी? सेड लिटिल डेरेक हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर शेयर. छोटे डेरेक ने अपने पिता की कुर्सी के पीछे लटकते हुए कहा. जो डेरेक है वो सोफी का छोटा भाई है. देयर मदर शाइड, उनकी माँ ने आह भरी. Sophie washed her back, stopped over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. सोफी ने सिंक के ऊपर अपनी माँ की झुकी हुई नाजुक कमर देखी और उसके एप्रन की डोरी के ऊपर बंधे सुंदर फूल की असंगतता के बारे में सोचा. द डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रुक्ड बैक, नाजुक दिखने वाली कमर और टेढ़ी फीट. डेलिकेट सीमिंग बो, नाजुक दिखने वाली कमर, क्रुक्ड बैक, टेढ़ी पीठ. ये उसकी माँ की जो कह सकते हैं फिजिकल कंडीशन है कि उनकी जो कमर है वो भी थोड़ी सी झुकी हुई है और जो पीठ है वो टेढ़ी हो गई है. द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव एंड cluttered with the heavy breathing man in his vest at the table and the dirty washing piled up in the corner. शाम पहले ही खिड़कियों में काली हो चुकी थी और छोटा कमरा चूल्हे से भाप से भरा हुआ था और मेज पर अपनी बनियान पहने भारी सांस लेने वाला आदमी और कोने में गंदे कपड़े जमा होने से अस्त व्यस्त था. क्या है कि सोफी की फिर जो रियल लाइफ है उसके बारे में इन लाइन से पता चलता है कि एक कमरे में ही उसकी मदर जो है वो खाना कुक कर रही हैं, दूसरी तरफ क्या है कि उसके फादर बैठे हुए और उसी के आसपास गंदे कपड़े और जो कह सकते हैं बर्तन जो थे वो सारी चीजें उसी कमरे में पड़े हुए थे. सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट. शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ. सोफी को अपने गले में जकड़न महसूस हुई. वह अपने भाई जियोफ को खोजने चली गई. छोटे भाई का नाम डेरेक था, बड़े भाई का नाम क्या था? जियोफ. He was kneeling on the floor in the next room, tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet. वह अगले कमरे में फर्श पर घुटनों के बल बैठा हुआ था और कालीन पर फैले अखबार पर अपनी मोटरसाइकिल के एक हिस्से को ठीक कर रहा था. He was 3 years out of school, an apprentice mechanic, traveling to his work each day to the far side of the city. अब उसके भाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी है.
उसने क्या किया था, वह 3 साल से स्कूल से बाहर था। स्कूल से बाहर था यानी उसने स्कूल कंप्लीट कर लिया था। एक प्रशिक्षु मैकेनिक हर दिन शहर के दूर से इलाके में अपने काम के लिए यात्रा करता था। यानी कि कोई एक मेन मैकेनिक होगा, उसके अंडर वो काम करता था, जॉब करता था मैकेनिक की। He was almost grown up now, and she suspected areas of his life about which she knew nothing, about which he never spoke. वह अब लगभग बड़ा हो चुका था और उसे उसके जीवन के उन क्षेत्रों पर संदेह था जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानती थी, जिसके बारे में वह कभी बात नहीं करता था। यानी कि जो उसका भाई था वो काफ़ी मैच्योर था। ग्रोन अप से यहाँ मतलब है कि वो मैच्योर था, उसके अंदर मैच्योरिटी थी, चीज़ों को लेकर के उसके अंदर समझ थी, और वो ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। तो सोफ़ी को ये थोड़ा सा अंदर से कह सकते हैं लगता था कि उसका भाई किस तरीके का है, क्योंकि उसके बारे में उसको किसी प्रकार की जानकारी थी ही नहीं। He said little at all, ever voluntarily. वह कभी भी स्वेच्छा से बहुत कम बोलता था। Words has to be prized out of him like stones out of the ground. शब्दों को उससे ज़मीन से पत्थरों की तरह निकाला जाना था। यानी कि वो उसको बोल पाना या उससे बातें करना, शब्दों को निकलवाना बहुत मुश्किल काम था। And she was jealous of his silence. और वह उसकी चुप्पी से ईर्ष्या करती थी। When he wasn't speaking it as though he was away somewhere out there in the world, in those places she had never been. जब वह नहीं बोल रहा था तो ऐसा लगता था जैसे वह कहीं दूर था, दुनिया के उन जगहों पर जहां वह कभी नहीं गई थी। तो सोफ़ी को ऐसा लगता था ये बोल नहीं रहा, तो उसकी इमेजिनेशन में कोई ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी जगह पे ये है जहां पे ये कभी नहीं गई है। Whether they were only the outlying district of the city और प्लेसेस बियॉन्ड इन दी सराउंडिंग कंट्री, हु न्यू। चाहे वह शहर के बाहरी इलाके हों या आसपास के देश में, कौन जानता है। दे अटेंड अ स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच। वे एक विशेष आकर्षण प्राप्त करते थे क्योंकि वे उसके लिए अज्ञात थे और उसकी पहुंच से बाहर थे। यानी कि उसे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। फैसिनेशन आकर्षण कह सकते हैं, या आकर्षण होता है, अट्रैक्ट करे जो। Perhaps there were also people, exotic, interesting people of whom he never spoke. It was possible, though he was quiet and didn't make new friends easily. शायद वहाँ भी लोग थे, अनोखे, दिलचस्प लोग जिनके बारे में उसने कभी बात नहीं की, या संभव था हालांकि वह शांत था और आसानी से नए दोस्त नहीं बनाता था। तो उसको सोफ़ी को क्या लग रहा है कि वो ऐसे लोगों के बारे में सोचता, ऐसे लोगों के बारे में जानता है जो अनोखे हों या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, लेकिन उसको ये भी पता है कि वो आसानी से दोस्त भी नहीं बनाता है। तो दोनों एकदम ऑपोजिट बातें हैं। शी लॉन्ग टू नो देम, वह उन्हें जानना चाहती है। She wished she could be admitted more deeply into her brother's affections and that someday he might take her with him. वह चाहती थी कि वह अपने भाई के स्नेह में और गहराई से शामिल हो सके और किसी दिन वह उसे अपने साथ ले जाए। कौन ले जाए? उसका भाई। Though her fathers forbade it and Geoff had never expressed an opinion, she knew he thought her too young. हालांकि उसके पिता ने मना किया था और जेफ ने कभी कोई राय व्यक्त नहीं की थी, वह जानती थी कि वह उसे बहुत छोटी समझते थे। फॉरबेड जो वर्ड है इसका अर्थ होता है मना करना। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, और वह अधीर थी। अधीर या इम्पेशेंट का मतलब होता है जिसके अंदर बिल्कुल भी सब्र ना हो या जिसको बिल्कुल भी वेट करने की आदत ना हो। She was conscious of a vast world out there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home. वह वहाँ एक विशाल दुनिया के बारे में सचेत थी जो उसका इंतज़ार कर रही थी, और वह सहज रूप से जानती थी कि वह वहाँ भी उतना ही घर जैसा महसूस करेगी जितना कि उस शहर में जो हमेशा उसका घर रहा था। ये थोड़ा सा डे ड्रीमिंग वाला हिसाब किताब है कि उसे एक पूरी दुनिया जो है, उसे एक विशाल जो वर्ल्ड है उसके बारे में वो सोच रही है, और उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि जितना अच्छा उसको अपने शहर में अपने घर के आसपास लगता है उतना ही वो जो पूरी दुनिया है या जहाँ वो जाना चाहती वहाँ जाएगी तो उतना ही अच्छा उसे वहाँ भी लगेगा। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, वह उत्सुकता से उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। She saw herself riding there behind Geoff. उसने खुद को जेफ के पीछे वहाँ सवारी करते हुए देखा। He wore new
shining black leathers, and she a yellow dress with a kind of cap that flew out behind. उसने नए चमकदार काले चमड़े के कपड़े पहने थे और उसके पीले रंग की पोशाक पहनी थी, जिसके पीछे एक प्रकार का कैप था जो बाहर निकला हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, वो जो डे ड्रीमिंग वाला हिसाब है, जो वो सोचती रहती है, जो टीनेजर्स करने यूजुअली करने के बहुत आदी होते हैं कि उन्हें डे ड्रीमिंग की थोड़ी सी आदत होती है, तो वो वाला हिसाब है कि वो बैठी है रूम में और वो सोच रही है कि वो अपने भाई के साथ एक बाइक पे बैठी हुई है। उसके भाई ने क्या पहना हुआ है, शाइनिंग ब्लैक लेदर पहना हुआ है, और उस लड़की ने या सोफी ने क्या पहना हुआ है, येलो कलर की ड्रेस पहनी है, और उसमें एक कैप टाइप का है जो पीछे उड़ रहा है, फ्लू, ये जो लिखा हुआ आपका फ्लू आउट बिहाइंड। इसका क्या अर्थ है कि जब बाइक चल रही है स्पीड से तो वो कैप क्या है, हवा में पीछे की ओर उड़ रहा है। There was the sound of applause as the world rose to greet them. दुनिया भर से तालियां बज रही थी और लोग उनका अभिवादन करने के लिए उठ खड़े हुए। ये उसका अगेन इमेजिनेशन का हिस्सा कि वो लोग बाइक से ही नॉर्मली जा रहे हैं और लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। He sat frowning at the oily component he cradled in his hand as though it were a small dumb animal and he was willing it to speak. वह अपने हाथों में पकड़े हुए तेलीय घटक को देखकर भौवें सिकोड़ता हुआ बैठा था, जैसे कि वह कोई छोटा गूंगा जानवर हो और वह उसे बोलने के लिए तैयार कर रहा हो। यानी कि उसका भाई अभी क्या कर रहा है कि एक कंपोनेंट है जिसमें ऑयल लगा हुआ, उसको वो देख रहा है और इतने ध्यान से देख रहा था कि जैसे कि वो अभी बोल उठेगा, बोलने वाला जानवर है या बोल उठेगा। यहाँ से क्या होता है, उसका डे ड्रीमिंग वाला हिस्सा शुरू होता है कि वो अचानक से बैठे बैठे सोच रही होती है कि वो अपने भाई के साथ जा रही है और लोग तालियां बजा रहे हैं, और अचानक से वो क्या बोलती है, आई मेट डैनी केसी, सोफी सेड, मैं डैनी केसी से मिली, सोफी ने कहा। अब ये जो वर्ड लिखा है मिला, बेसिकली ये होगा मिली। अब डैनी केसी कौन है, एक फुटबॉलर है और बहुत फेमस फुटबॉलर है और एक सेलिब्रिटी है। तो उसने डे ड्रीमिंग के तहत क्या किया, तुरंत इतना बड़ा झूठ बोला कि वो डैनी केसी से मिली है। He looked around abruptly, उसने अचानक चारों ओर देखा। किसने, उसके भाई ने, क्योंकि इतनी बड़ी बात उसने बोली तो शौक होकर के चारों तरफ उसकी तरफ देखा। Where? In the arcade, funnily enough, कहाँ, आर्केड में। मज़ेदार बात यह है कि इट्स नेवर ट्रू, यह कभी सच नहीं होता। आई डिड टू, मैंने भी किया। यू टोल्ड डैड, तुमने पिताजी को बताया। सीधी सी बात है कि उस झूठ बोलने की या डे ड्रीमिंग करने की उसे आदत थी, तो जैसे ही उसने ये बात बोली तो उसके भाई ने बोला कि ये सच नहीं हो सकता। तो उसने कहा नहीं ये सच है। तो उसने कहा कि तुमने पिताजी को ये बात बताई या फादर को अपने ये बात बताई। अच्छा, ये जो लिखा है आर्केड, ये मार्केट है वहाँ की, तो मार्केट में वो बोलती है कि मार्केट में मिली हुई है, सुपर मार्केट टाइप्स में। She shook her head, chastened at his unawareness that he was always the first to share her secrets. उसने अपना सिर हिलाया, इस बात पर शर्मिंदा कि वह हमेशा उसके रहस्यों को साझा करने वाला पहला व्यक्ति था। यानी कि उसको थोड़ी सी बात अच्छी नहीं लगी सोफ़ी को। क्यों? क्योंकि वो अपने भाई से सारी चीज़ें शेयर करती थी। तो उसने ये बात जब उससे शेयर की तो उसके भाई ने जो भरोसा नहीं किया या विश्वास नहीं किया, तो उसे इस बात से अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। I don't believe it, मुझे विश्वास नहीं होता। There I was looking at the clothes in Roy's window when someone came and stood beside me. मैं रॉयस की खिड़की में कपड़ों को देख रही थी, तभी कोई मेरे पास आकर खड़ा हो गया। अब उसने क्या किया, झूठी स्टोरी जो कह सकते हैं वो बनाना शुरू या बताना शुरू किया। अच्छा, रॉयस क्या है, रॉयस जो है वो एक कह सकते हैं कि कपड़ों की दुकान है, बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान है। तो ये वहाँ पर खड़ी हुई थी, तभी कोई आकर के खड़ा हुआ उसके आसपास, वो बता रही है। एंड आई लुक्ड अराउंड एंड हु शुड इट बी बट डैनी केसी, और मैंने चारों ओर देखा और कौन था, डैनी केसी। यानी कि जो बगल में खड़ा था वो कोई और नहीं, फेमस फुटबॉलर डैनी केसी था। ऑल राइट, वॉट डज ही लुक लाइक, ठीक है वह कैसा दिखता है। उसके भाई ने पूछा, अगर तुमने देखा है तो फिर बताओ कैसा दिखता है। ओ कम ऑन, यू नो वॉट ही लुक्स लाइक, अरे तुम जानते हो वह कैसा दिखता है। क्लोज टू, आई मीन वेल ही हैज़ ग्रीन आइज, करीब करीब मेरा मतलब है ठीक है, उसकी आंखें हरी हैं। जेंटल आइज एंड ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक, कोमल आंखें और वह उतना लंबा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ, उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसे उसके दांतों के बारे में कहना चाहिए। बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, लेकिन उसने ऐसा ना करने का फैसला किया।
Their father had washed when he came in and his face and arms were shiny and pink and he smelled of soap. जब उसके पिता आए तो उन्होंने नहाया हुआ था, उनका चेहरा और हाथ चमकदार और गुलाबी थे और उनसे साबुन की गंध आ रही थी या सुगंध आ रही थी. He switched on the television, tossed one of little Derek's shoes from his chair onto the sofa and sat down with a grunt. उन्होंने टेलीविजन चालू किया, छोटे डेरेक के जूतों में से एक को अपनी कुर्सी से सोफे पर फेंका और एक करहा के साथ बैठ गए. यानी कि एक जूता पड़ा होगा उनकी चेयर पे तो उन्होंने उठा के उसको फेंका और एकदम बैठ गए धड़ाम से, आराम से देखने के लिए टेलीविजन. सोफी मेट टेनी केसी, जेओफ सेट. सोफी की मुलाकात टेनी केसी से हुई, जेओफ ने कहा. अब इतनी बड़ी बात थी, जैसे उसके फादर बैठे तुरंत बड़ा भाई जाकर के क्या था, उसने ये बात पिताजी को बोल दी. और पिताजी को ये बात पहले से पता थी कि सोफी जो है आधे से ज़्यादा चीज़ें क्या है, झूठ बोलती है. तो उनका रिएक्शन भी बहुत मज़ेदार है. सोफी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल. सोफी टेबल पर बैठी हुई इधर उधर हिल रही थी. हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर. उसके पिता ने उसे देखने के लिए अपनी मोटी गर्दन पर सिर घुमाया. यानी कि ये जो हिस्सा था उनका थोड़ा सा मोटा टाइप का था, फैट जमा था वहाँ पे, तो उन्होंने गर्दन ऐसे करके टर्न करी. हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिसडेन. उसकी अभिव्यक्ति तिरस्कार से भरी थी. मतलब एकदम तिरस्कार या बेइज्जत करने वाला, या कह सकते हैं कि बिल्कुल ना मानना कि ऐसा हो भी सकता है. इट्स ट्रू, जेओफ सेड. यह सच है, जेओफ ने कहा. आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिने. मैं एक बार एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो टॉम फिनी को जानता था. अब ये जो फादर है उसके, उन्होंने एक रेफरेंस दिया, जैसे उनकी बच्ची ने रेफरेंस दिया, आप कह सकते हैं फुटबॉलर केसी का, तो वैसे ही उनके फादर ने टॉम फिनी का रेफरेंस दिया कि एक आदमी था, मैं उसे जानता था, वो उससे मिला था. हिज फादर सेड रेवेंटली टू द टेलीविजन. उसके पिता ने टेलीविजन से आदर पूर्वक कहा. बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो. लेकिन वह बहुत समय पहले की बात है. यू टोल्ड अस, जेओफ सेड. तुमने हमें बताया था, जेओफ ने कहा. केसी माइट बी दैट गुड समडे. केसी किसी दिन इतना अच्छा हो सकता है. बेटर देन दैट इवन, ही इज द बेस्ट. उससे भी बेहतर, वह सबसे अच्छा है. इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स. अगर वह अपना सिर अपने कंधों पर रखता है. इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली. अगर वे उसकी ठीक से देखभाल करते हैं. यानी कि एक तरीके से कंपैरिजन होने लगा जेओफ और उसके फादर के बीच में कि वो अच्छा है या वो अच्छा हो सकता है अगर वो अपनी टेक्निक सुधारे या अपना जो सिर है वो कंधों पर रखे. यहाँ पे मैटर क्या था, सोफी बोल रही है कि वो मिल करके आई और यहाँ दूसरी ही डिबेट शुरू हो गई. A lot of distractions for a youngster in the game these days. इन दिनों खेल में एक युवा के लिए बहुत सारे विकर्षण है. ये जो वर्ड है आपका डिस्ट्रैक्शंस, इसका अर्थ क्या है, विकर्षण, यानी कि भटकाव, भटक जाते हैं. ठीक है. He will be all right. He is with the best team in the country. वह ठीक हो जाएगा, वह देश की सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ है. He is very young yet. वह अभी बहुत छोटा है. He is older than I am. वह मुझसे बड़ा है. Too young really for the first team. वास्तव में पहली टीम के लिए बहुत छोटा है. You can't argue with that sort of ability. आप इस तरह की क्षमता के साथ बहस नहीं कर सकते. ये कॉन्वर्सेशन उसके फादर और जो बड़ा भाई है जेओफ, उसके बीच का है. He is going to buy a shop. Sophie said from the table. सोफी ने टेबल से कहा वह एक दुकान खरीदने जा रहा है. Her father grimaced. उसके पिता ने मुंह बनाया. Where had you heard that? तुमने ये कहाँ सुना? He told me so. उसने मुझे ऐसा बताया. अब एक जो बहुत फेमस फुटबॉलर है वो शॉप खरीदने जा रहा है, ये थोड़ा सा अनबिलीवेबल चीज़ है या भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है कि सेलिब्रिटी टाइप का और बहुत ही फेमस फुटबॉलर वो शॉप खरीदने जा रहा है. तो उसके पिता को भी ये बात हजम नहीं, उन्होंने थोड़ा सा फेस बनाया. He muttered something inaudible and dragged himself round in his chair. उसने कुछ अस्पष्ट बड़बड़ाया और खुद को कुर्सी पर घसीटता हुआ चला गया. ये जो वर्ड है आपका मटर्ड, बड़बड़ाना, इनऑडिबल, अस्पष्ट या क्लियर ना होना या सुनाई ना देना. दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज. यह तुम्हारी एक और अजीब कहानी है. उसके पिताजी अब एकदम निष्कर्ष निकाल लिया, उन्होंने कंक्लूजन पे आ गए कि ये तो तुम्हारी उसी तरीके की डे ड्रीमिंग वाली या इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, वाइल्ड स्टोरीज जो तुम सोचती रहती हो. शी मेट हिम इन द आर्केड, जेओफ सेड, एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन. वह उससे आर्केड में मिली थी, जेओफ ने कहा, और उसे बताया कि यह कैसा था. One of these days you are going to talk yourself into a load of trouble, her father said aggressively.
इन दिनों में से एक दिन तुम खुद को बहुत सारी परेशानियों में डालने जा रही हो, उसके पिता ने आक्रामक तरीके से कहा। यानी कि अगर तुम अपना रवैया या अपना जो तरीका है उसको सुधारोगी नहीं तो एक दिन तुम बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ जाओगी। और उसके पिताजी ने ये बात एकदम अग्रेसिवली यानी कि उसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोली। जियोफ नोस इट्स ट्रू, डोंट यू जियोफ? जियोफ जानता है कि यह सच है ना जियोफ? ही डोंट बिलीव यू दो ही आर्ट लाइक टू, वह तुम पर विश्वास नहीं करता हालांकि वह विश्वास करना चाहता है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट उसके फादर का है। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल। टेबल लैम्प ने उसके भाई के बेडरूम की दीवार पर एम्बर रंग की चमक बिखेरी। यानी कि जो टेबल लैम्प था उससे गोल्डन कलर की लाइट आप कह सकते आ रही थी, तो वो पूरी कमरे में या वॉल पे जो थी वो स्प्रेड हो रही थी। तो वो बता रखा है यहाँ पे। And across the large poster of United's first team squad and the row of colored photographs beneath, और यूनाइटेड की पहली टीम के बड़े पोस्टर और उसके नीचे रंगीन तस्वीरों की पंक्ति पर एक पोस्टर लगा हुआ है। जनरली जो टीनेजर्स होते हैं या जो टीनेज थोड़ा सा पार करते हैं उनको इन सारी चीज़ों का शौक होता है कि पोस्टर्स लगाने का। तो पोस्टर लगा हुआ है और किस चीज़ का पोस्टर है? यूनाइटेड की पहली टीम का पोस्टर है। 3 of them of the young Irish prodigy केसी, जिनमें से 3 युवा आयरिश प्रतिभाशाली केसी की थी। प्रोडिगी प्रतिभाशाली। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड, वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे, सोफी ने कहा। नथिंग टू टेल इज देयर, कुछ बताने को है ही नहीं। प्रॉमिस जियोफ दैट वुड मर्डर मी, वादा करो जियोफ, पिताजी मुझे मार डालेंगे। ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू, केवल अगर उन्हें लगा कि यह सच है। यानी कि क्या होता है, वो अपने भाई से बोलती है कि वादा करो किसी को बताओगे नहीं, और पिताजी को या फादर को तो बिल्कुल नहीं बताओगे, नहीं तो वो मुझे मार डालेंगे। तो जियोफ क्या बोलता है कि तभी जब वो तुम पे भरोसा करे, यानी कि उनको तुम्हारी बात पे भरोसा ही नहीं होगा तो तुम्हें मारेंगे या तुम्हारा मर्डर क्यों ही करेंगे। प्लीज जियोफ, कृपया जियोफ। क्राइस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल, ईश्वर सोफी तुम अभी भी स्कूल में हो। केसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल, केसी के पास बहुत सारी लड़कियां होंगी। नो ही डजंट, नहीं उसके पास नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट, ही चीयर्ड, तुम्हें यह कैसे पता, उसने मजाक उड़ाया। ये जो वर्ड है आपका चीयर्ड, मजाक बनाना। He told me, that's how, उसने मुझे बताया, ऐसा ही। As if anyone would tell a girl something like that, जैसे कोई किसी लड़की से ऐसा कुछ कहता है। Yes he did, हाँ उसने कहा। He isn't like that, वह ऐसा नहीं है। He is quiet, वह शांत है। Not as quiet as all that, apparently, ऐसा बिल्कुल भी शांत नहीं है, जाहिर है। Apparently, जाहिर है। It was nothing like that, Geoff. It was me spoke first. ऐसा कुछ नहीं था Geoff, सबसे पहले मैंने ही बात की। When I saw who it was, I said. जब मैंने देखा कि वह कौन है तो मैंने कहा, Excuse me, but are not you Danny Casey? माफ़ करें लेकिन क्या आप डैनी केसी नहीं हैं? यानी कि डे ड्रीमिंग का एकदम नेक्स्ट लेवल है कि वो कॉन्वर्सेशन भी बता रही है कि उसने कॉन्वर्सेशन किया। मिली, पहले उसने डिटेलिंग दी कि उसकी आंखें ग्रीन कलर की हैं, वो उतना लंबा नहीं है जितना तुम्हें लगता है। उसके बाद उसने बातें बताई कि वो क्या सोचता है लड़कियों के बारे में या लड़कियों को किस तरह ट्रीट करता है। फिर मैंने उससे इंटरेक्ट किया, मैंने उससे बात करी। नेक्स्ट लेवल है डे ड्रीमिंग का इस बच्ची का। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड, और वह कुछ हैरान हुआ। एंड ही सेड यस दैट्स राइट, और उसने कहा हाँ यह सही है। यानी कि एकदम रियल बनाने के लिए कि मैंने उससे पूछा कि क्या तुम डैनी केसी हो, तो वो थोड़ा सा रुका, हैरान हुआ, उसके बाद उसने कहा कि हाँ ये सही है। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, यू नो, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन, और मुझे पता था कि वह वही होगा क्योंकि उसका उच्चारण वैसा ही था जैसा कि आप जानते हैं जब उन्होंने टेलीविजन पर उसका साक्षात्कार लिया था। एक्सेंट, उच्चारण, बोलने का तरीका। अलग अलग एक्सेंट की लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि हम इंग्लिश बोलते हैं तो 2-3 टाइप की होती हैं। बेसिकली जो सबसे कॉमन है ब्रिटिश इंग्लिश, जो इंडिया में बोली जाती है, दूसरी होती है अमेरिकन इंग्लिश। तो कैसे वर्ड्स निकाले जा रहे हैं उसे एक्सेंट बोला जाता है या उच्चारण बोला जाता है। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और अ पेन, इसलिए मैंने उससे छोटे डेरेक के लिए ऑटोग्राफ मांगा, लेकिन हम दोनों के पास ना तो कागज था और ना ही कलम।
सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, तो फिर हमने थोड़ी बातचीत की अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडो, रॉयस की खिड़की में कपड़ों के बारे में। अगेन रॉयस वही जगह जहाँ पे कपड़े मिलते हैं, तो फिर उसने बोला कि कपड़ों के बारे में हम लोगों ने थोड़ी बातचीत करी। ही सीम्ड लोनली, वह अकेला लग रहा था। लोनली, अकेला। आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, आखिरकार यह आयरलैंड के पश्चिम से बहुत दूर है। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग ही सेड इफ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन। और फिर जब वह जा रहा था तो उसने कहा अगर मैं अगले हफ्ते उससे मिलना चाहूँ तो वह मुझे ऑटोग्राफ देगा। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, एज इफ ही हैड एवर शो अप, बेशक मैंने कहा कि मैं दूंगा, जैसा कि वह कभी आएगा ही नहीं। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, अब तुम मुझ पर विश्वास करते हो है ना। यानी कि भरोसा दिलाने के लिए झूठ पे झूठ और बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेलिंग के साथ झूठ बोल रही है और फिर पूछ रही है कि क्या अब तुम्हें भरोसा हुआ। अब उसके भाई का नेक्स्ट स्टेप क्या है। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर एंड पुश्ड हिज आर्म इनटू इट, उसने अपनी जैकेट जो चमकदार और आकारहीन थी कुर्सी के पीछे से खींची और अपनी बाहें उसमें डाल दी। शी विश्ड द पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, वह चाहती थी कि वह अपने रंग रूप पर अधिक ध्यान दे, यानी कि अपने भाई के लिए वो चाहती थी कि वो थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी या जो अपने लुक्स है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे। विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ्स, ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, वह चाहती थी कि वह कपड़ों के बारे में अधिक परवाह करे, वह लंबा था और उसका चेहरा गहरा था। हैंडसम शी थॉट, सुंदर उसने सोचा। किसके बारे में, अपने भाई के बारे में कि सुंदर है वो। इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड ही सेड, यह सबसे अप्रत्याशित बात है जो मैंने कभी सुनी है, उसने कहा। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड, शनिवार को यूनाइटेड देखने के लिए अपनी साप्ताहिक तीर्थ यात्रा पर निकले। पिलग्रिमेज या कह सकते हैं एंजॉयमेंट के लिए जो चीज़ थी उनके लिए निकले, यूनाइटेड के मैच देखने को लिए। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल, जियोफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स हायर अप, सोफी और उसके पिता और छोटा डेरेक गोल के पास नीचे चले गए, जियोफ हमेशा की तरह अपने साथियों के साथ ऊपर गया। यानी कि फुटबॉल ग्राउंड के बारे में बता रहे हैं कि जो उसके फादर थे सोफी थी और जो छोटा भाई डेरेक था वो नीचे की ओर गए, नीचे गोल पोस्ट जो होता है उसके पास जाकर के कहीं पे बैठे होंगे, और जो जियोफ बड़ा भाई था वो ऊपर की ओर अपने फ्रेंड्स के साथ गया मैच देखने के लिए। यूनाइटेड वॉन 2-0 एंड केसी ड्रॉ विन दी सेकेंड गोल, यूनाइटेड ने 2-0 से जीत हासिल की और केसी ने दूसरा गोल दागा। ये वही डैनी केसी है जिसके बारे में वो डे ड्रीमिंग कर रही है या बता रही है। यूनाइटेड की टीम से वो खेलता है और उसने क्या किया, उसकी टीम ने क्या किया, 2 गोल दागे और सामने वाली टीम ने 1 गोल भी नहीं, और उसमें से 1 गोल किसका था, केसी का। A blend of innocence and Irish genius going round the 2 big defenders on the edge of penalty area, मासूमियत और आयरिश प्रतिभा का मिश्रण पेनल्टी क्षेत्र के किनारे 2 बड़े डिफेंडरों को चकमा देते हुए। इनोसेंस मासूमियत, जीनियस प्रतिभा। डिफेंडर क्या होते हैं, डिफेंडर अगर फुटबॉल मैच आप लोग देखते होंगे तो आपको पता होगा कि डिफेंडर्स जो होते हैं वो सामने वाली टीम को गोल मारने से रोकने के लिए या बॉल को गोल पोस्ट के पास से हटा देने के लिए होते हैं। तो 2 डिफेंडर्स के बीच में से उसने जाकर के गोल मारा, वो डिस्क्रिप्शन है उसका। विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड्स, उसके पिता उसे पास देने के लिए चिल्ला रहे थे, डैनी केसी को चिल्ला रहे थे कि पास दो, और 1 दर्जन गज की दूरी से हिचकिचाते हुए गोलकीपर को हराया। सोफी ग्लोड विद प्राइड, सोफी गर्व से चमक उठी। आफ्टरवर्ड्स जियोफ वॉज एक्सटेटिक, बाद में जियोफ खुश हो गया। आई विश ही वॉज एन इंग्लिशमैन, समवन सेड ऑन दी बस, काश वह अंग्रेज होता, बस में किसी ने कहा। आयरलैंड विल विन दी वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम, आयरलैंड विश्व कप जीतेगा, छोटे डेरेक ने अपनी माँ से कहा जब सोफी उसके घर लेकर आई। हर फादर वॉज गॉन टू दी पब टू सेलिब्रेट, उसके पिता जश्न मनाने के लिए पब गए हुए थे। पब के बारे में आपको पता होगा, पार्टी करने के लिए कह सकते हैं आप प्लेस होते हैं, तो वहाँ पर उसके फादर सेलिब्रेट करने के लिए चले गए।
What's this you have been telling? Gen Z said next week. तुम यह क्या बता रहे हो या बता रही थी, बता रही थी होगा। जेनजी ने अगले सप्ताह पूछा। अबाउट व्हाट, किस बारे में? योर जोएफ टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डैनी केसी। तुम्हारे जोएफ ने हमारे फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी केसी से मिली थी। दिस वॉजेंट एन इंक्वेस्टिशन, जस्ट जेनजी बीइंग नॉइजी। यह कोई पूछताछ नहीं थी, बस जेनजी की नाक में दम था। यानी कि किसी तरीके की पूछताछ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन उसके बाद हजम नहीं हो रही थी, तो इस वजह से जेनजी ने क्या किया, उससे क्वेश्चन पूछा। बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड, लेकिन सोफी चौंक गई। स्टार्टल्ड, चौंक जाना। ओह दैट, ओह वह। जेनजी फ्रॉन्ट सेंसिंग शी वॉज कवरिंग। जेनजी ने भौवें सिकोड़ी, उसे लगा कि वह उसे ढक रही है। किस चीज़ को ढक रही है? उस बात को। और क्यों उसे लगा ढक रही है? क्योंकि उसे भी पता था कि सोफी झूठ बोलने की बहुत आदी है और डे ड्रीमिंग करने की बहुत आदी है। इस वजह से उसे थोड़ा सा ये शक हुआ कि अपनी बात को कवर कर रही है। येस दैट, वेल येस आई डिड, यू नेवर डिड, जेनजी एक्सक्लेम्ड। हाँ वह, हाँ हाँ मैंने किया, तुमने कभी नहीं किया, जेनजी ने कहा। जैसे ही उसने इस बात को अग्री किया, तुरंत जेनजी ने उससे क्या कहा कि तुमने ऐसा नहीं किया। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड। सोफी ने जमीन पर घूरकर देखा। ग्लेयर्ड, घूर कर देखना। डैम दैट जियोफ, दिस वॉज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेनजी थिंग। धिक्कार है जियोफ, यह जियोफ की बात थी, जेनजी की बात नहीं। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम। यह सिर्फ उनके बीच कुछ खास होना था, समथिंग सीक्रेट, कुछ गुप्त। इट वॉजेंट अ जेनजी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। यह जेनजी जैसी बात बिल्कुल नहीं थी। टेल ग्वेकी जेनजी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। अजीब जेनजी को कुछ ऐसा बताओ और पूरा मोहल्ला जान जाएगा। यानी कि जेनजी को कुछ भी अगर आपने बताया तो सीक्रेट वो हजम नहीं कर सकती, ऐसा सोफी सोच रही है। और जैसे ही उसको बताओगे तो पूरे नेबरहुड में या पूरे मोहल्ले में सारी चीज़ों की जानकारी फैल जाएगी। डैम दैट जियोफ वॉज नथिंग स्केयर्ड। धिक्कार है जियोफ, क्या कुछ भी पवित्र नहीं है। इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी। यह एक रहस्य है, ऐसा ही होना था। आई कीप अ सीक्रेट सोफ, यू नो दैट। मैं रहस्य रखूंगी सोफ, तुम जानती हो। जानते हो नहीं, जानती हो। आई वॉजेंट गोइंग टू टेल एनी वन, मैं किसी को नहीं बताने वाली थी। देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हेयर अबाउट इट। अगर मेरे पिताजी को इसके बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। ये जो वर्ड है रो, झगड़ा। जेनजी blinked. A row. I had have thought he had be cuffed as anything. जेनजी ने पलके झपकाई। झगड़ा, मुझे लगता है कि वह बहुत खुश होंगे। तो ऑपोजिट एकदम। सोफी को क्या लगता है उसके फादर को पता चला तो क्या होगा, झगड़ा होगा या वो नाराज हो जाएंगे। तो जेनजी क्या बोलती है, उन्हें तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। She realized then that Gen Z didn't know about the date bit. Geoff hadn't told about that. तब उसे एहसास हुआ कि जेनजी को डेट वाली बात के बारे में पता नहीं था। जियोफ ने इस बारे में नहीं बताया था। शी ब्रीडेड मोर इजीली, उसने राहत की सांस ली। सो जियोफ हैडेंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, तो आखिरकार जियोफ ने उसे निराश नहीं किया। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, आखिरकार उसे उस पर विश्वास था। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेड, आखिरकार कुछ चीजें पवित्र हो सकती हैं। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, यह वाकई एक छोटी सी बात थी। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ बट ही हैडेंट एनी पेपर और पेन, सो इट वॉज नो गुड। अगेन ये झूठ बोल रही है, अपनी फ्रेंड जेनजी से भी अब बता रही है वही झूठी कहानी। मैंने उनसे ऑटोग्राफ मांगा लेकिन हमारे पास कोई कागज या कलम नहीं था, इसलिए यह बेकार था। हाउ मच हैड जियोफ सेड, जियोफ ने कितना कुछ कहा था। जीसस, आई विश आई हैड हैव बीन देयर, हे भगवान काश मैं वहां होती। ऑफ कोर्स माई डैड डिडेंट वॉन्ट टू बिलीव इट, बेशक मेरे पिता इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। यू नो वॉट अ मिजरी ही इज, तुम्हें पता है कि वह कितने दुखी हैं। अपने फादर के बारे में बता रही है कि वो भरोसा नहीं करना चाहते थे, और तुम्हें पता है कि वो कितना ज़्यादा दुखी है, कितना ज़्यादा चीज़ों से परेशान है।
But the last thing I need is queues of people round our house asking him what's all this about Danny Casey. लेकिन मुझे जो आखिरी चीज़ चाहिए वो हमारे घर के आसपास लोगों की कतारें जो उससे पूछती रहें डैनी केसी के बारे में ये सब क्या है. He would murder me. वह मेरी हत्या कर देगा. कौन? उनके फादर. And you know how my mom gets when there is a row. और तुम्हें पता है कि जब कोई झगड़ा होता है तो मेरी माँ कैसी हो जाती है. जेंजी सेड हश्ड. यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट. जेंजी ने चुप होकर कहा तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो सोफ, तुम्हें पता है. सकते हो नहीं, सकती हो. आफ्टर डार्क शी वॉक बाय द कैनाल. अंधेरा होने के बाद वह नहर के किनारे किनारे चल पड़ी. along a sheltered path lighted only by the glare of lamps from the wharf across the water. एक सुरक्षित रास्ते पर जो केवल घाट के उस पार से आने वाले लैम्प की चमक से रोशन था. And the unceasing drone of the city was muffled and distant. और शहर की निरंतर गूंज दबी हुई और दूर थी. Muffled and distance, दबी हुई और दूर होना. It was a place she had often played in when she was a child. यह वह जगह थी जहां वह बचपन में अक्सर खेलती थी. There was a wooden bench beneath a solitary elm where lovers sometimes came. एकांत elm के नीचे एक लकड़ी की बेंच थी जहां कभी कभी प्रेमी आते थे. Solitary, एकांत. She sat down to wait. वह प्रतीक्षा करने के लिए बैठ गई. It was the perfect place. She had always thought so for a meeting of this kind. यह ऐसी मुलाकात के लिए एकदम सही जगह थी जैसा कि उसने हमेशा सोचा था. For those who wish not to be observed. Observed. उन लोगों के लिए जो नहीं देखना चाहते थे. She knew he would approve. वह जानती थी कि वह इसे स्वीकार करेगा. For some while waiting, She imagined his coming. कुछ देर तक प्रतीक्षा करते हुए उसने उसके आने की कल्पना करी. यानी कि ड्रीमिंग वाला हिस्सा फिर से स्टार्ट हो गया. She watched along the canal, seeing him come out of the shadows, imagining her own consequent excitement. वह नहर के किनारे देखती रही, उसे छाया से बाहर आते हुए देखती रही, अपने स्वयं के परिणामी उत्साह की कल्पना करती रही. यानी कि इमेजिनेशन और सिर्फ इमेजिनेशन, और उसे दिख रहा है कि वो एक तरीके से कह सकते हैं शैडो से निकल करके आ रहा है, इस तरीके की चीज़ें. नॉट अंटिल सम टाइम हैड elapsed did she begin balancing against this idea of his not coming. कुछ समय बीतने तक वह उसके ना आने के विचार के विरुद्ध संतुलन बनाना शुरू नहीं कर पाई. Here I sit, she said to herself, wishing Danny would come, wishing he would come and sensing the time passing. यहाँ मैं बैठी हूँ, उसने खुद से कहा, डैनी के आने की कामना करती हूँ, उसके आने की कामना करती हूँ और समय बीतने का एहसास करती हूँ. यानी कि वो वेट कर रही है कि डैनी कैसी आएगा और बैठेगा और ये सारी चीज़ें होंगी, वो इमेजिन कर रही है. और कभी कभी उसे भरोसा भी नहीं हो पा रहा है कि टाइम जा रहा है और वो नहीं आएगा. I feel the pangs of doubt staring inside me. मुझे अपने अंदर संदेह की पीड़ा महसूस होती है. I watch for him, but still there is no sign of him. मैं उसकी तलाश करती हूँ, लेकिन फिर भी उसका कोई पता नहीं चलता. I remember Job saying he would never come, and how none of them believed me when I told them. मुझे याद है कि जोब ने कहा था कि वह कभी नहीं आएगा, और जब मैंने उन्हें बताया तो उनमें से किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया. I wonder what I'll do. What can I tell them now it doesn't come? If he doesn't come. मुझे आश्चर्य है कि अगर वह नहीं आया तो मैं क्या करूंगी. मैं उन्हें अब क्या बता सकती हूँ. But we know how it was, Danny and me. That's the main thing. लेकिन हम जानते हैं कि यह कैसा था, डैनी और मैं. यही मुख्य बात है. हम यहाँ से हम में कौन दो लोग आ रहे हैं, डैनी और सोफी अपने आप को खुद को इमेजिन कर रही है. सारा इमेजिनेशन का पार्ट है उसका है. हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चूज टू बिलीव. आप लोगों को क्या विश्वास कराने के लिए चुनते हैं, इसमें आप कैसे मदद कर सकते हैं. बट ऑल दी सेम इट मेक्स मी डिसअपॉइंटेड दिस knowing I'll never be able to show them they are wrong to doubt me. लेकिन फिर भी
यह मुझे निराश करता है, यह जानते हुए कि मैं उन्हें कभी नहीं दिखा पाऊंगी कि मुझ पर संदेह करना गलत है। She waited, measuring in this way the changes taking place in her. वह प्रतीक्षा करती रही, इस तरह से अपने अंदर हो रहे बदलावों को मापती रही। चेंजेस, थॉट के जो चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं उसके बारे में वो बात हो रही है। रिजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, इस्तीफा कोई अचानक होने वाली बात नहीं थी। नाउ आई हैव बिकेम सैड, शी थॉट, अब मैं उदास हो गई हूँ, उसने सोचा। अब रेजिग्नेशन यहाँ किस चीज़ का है? रेजिग्नेशन कह सकते हैं इस बात से इस्तीफा है कि वो नहीं आने वाला है। तो जब उसको ये थोड़ा सा चीज़ रियलाइज हुई तो वो उदास हो गई। एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस, और यह दुख ढोना एक कठिन बोझ है। सिटिंग हेयर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, आई कैन सी द फ्यूचर एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन। यहाँ बैठकर इंतज़ार करते हुए और यह जानते हुए कि वह नहीं आएगा, मैं भविष्य देख सकती हूँ और कैसे मुझे इस बोझ के साथ जीना होगा। They of course will doubt me as they always doubted me, but I'll have to hold my head remembering how it was. वे निश्चित रूप से मुझ पर संदेह करेंगे, यानी कि सब लोग, उसका भाई, उसका फादर, उसकी फ्रेंड, सब लोग उस पर संदेह करेंगे जैसा कि उन्होंने हमेशा मुझ पर संदेह किया है। लेकिन मुझे यह याद करते हुए अपना सिर ऊंचा रखना होगा कि यह कैसा था। Already I envisage the slow walk home and Geoff's disappointed face when I tell him he didn't come that Danny. मैं पहले से ही घर की धीमी गति से चलने की कल्पना कर रही हूँ और जियोफ का निराश चेहरा जब मैं उसे कहती हूँ वह नहीं आया, वह डैनी। एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम दी डोर, और फिर वह बाहर निकल जाएगा, दरवाज़ा पटक देगा। यानी कि वो अब ये इमेजिन कर रही है कि घर जाकर के जब वो बताएगी तो क्या रिएक्शन होगा। अपने भाई के बारे में बता रही है कि जब वो घर जाएगी और उससे बोलेगी तो वो निराश हो जाएगा और दरवाज़ा ज़ोर से पटक देगा और पटक करके चला जाएगा। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन हम जानते हैं कि यह कैसा था। आई शैल टेल माई सेल्फ डैनी एंड मी, मैं खुद से कहूँगी डैनी और मैं। इट इज़ अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस, यह कठिन बात है, यह दुख। शी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, वह सड़क पर टूटी हुई सीढ़ियाँ चढ़ी। आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल एंड वॉज ग्लैड। पब के बाहर वह दीवार के सहारे खड़ी अपने पिता की साइकिल के पास से गुजरी और खुश हुई। क्यों खुश हुई? क्योंकि उसे पता था उसके फादर तो घर पे हैं नहीं, तो वो जा सकती है इजली, क्योंकि अगर फादर होते तो उसे फादर को भी जवाब देना पड़ता। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम, जब वह घर पहुंचेगी तो वह वहाँ नहीं होगा। कौन? उसके फादर। एक्सक्यूज मी बट आर नॉट यू डैनी केसी, माफ़ करें लेकिन क्या आप डैनी केसी नहीं हैं? कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयस, आर्केड से गुजरते हुए उसने उसे फिर से रॉयस के बाहर देखा। ही टर्न्स रेंडनिंग स्लाइटली, येस दैट्स राइट, वह मुड़ा, थोड़ा लाल हो गया, हाँ यह सही है। अगेन ये डे ड्रीमिंग वाला हिस्सा है कि जब दोबारा से वो उस आर्केड की तरफ से क्रॉस कर रही है तो इस चीज़ को सोच रही है। आई वॉच यू एवरी वीक विथ माई डैड एंड माई ब्रदर्स, मैं तुम्हें हर हफ्ते देखती हूँ अपने पिता और भाइयों के साथ। वी थिंक यू आर ग्रेट, हमें लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो। ओ वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस, ओ अब ठीक है, यह बहुत अच्छा है। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, मुझे आश्चर्य है, क्या आप ऑटोग्राफ देना चाहेंगे? हिज आइज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन, उसकी आंखें आपकी आंखों के बराबर ही हैं। His nose is freckled and turns upward slightly, and when he smiles, he does so shyly, exposing teeth with gaps between. उसकी नाक पर छाइयाँ हैं और वह थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है, और जब वह मुस्कुराता है तो वह शर्मीलेपन से मुस्कुराता है और बीच में खाली जगह के साथ दांतों को दिखाता है। His eyes are green, and when he looks straight at you, they seem to shimmer. उसकी आंखें हरी हैं और जब वह सीधे आपकी ओर देखता है तो वह चमकती हुई लगती हैं। They seem gentle, almost afraid. वह सौम्य, लगभग भयभीत प्रतीत होती हैं। Gentle,
सौम्य, लाइक अ गैजल्स, एक हिरन की तरह, एंड यू लुक अवे, और आप दूसरी ओर देखते हैं। एक्सक्यूज मी, यू लेट हिज आईज रन ओवर यू अ लिटिल, आप उसकी आंखों को अपने ऊपर थोड़ा सा घूमने देते हैं, एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रेथलेस, और फिर आप उन्हें खोजने के लिए वापस आते हैं थोड़ा सांस फूली हुई। एंड ही सेज आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, और वह कहता है मेरे पास बिल्कुल भी पेन नहीं है। यू रियलाइज यू हैवेंट ईदर, आपको एहसास होता है कि आपके पास भी नहीं है। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से, मेरे भाइयों को बहुत अफसोस होगा, आप कहते हैं। यानी कि वो कॉन्वर्सेशन को दोहरा रही है या सोच रही है एक तरीके से, जो अपने भाई से उसने कॉन्वर्सेशन बताया था या जो इंसिडेंट्स बताया था उसी के बारे में वो डिस्कस कर रही है अपने आप से फिर से, कि ऐसा ऐसा हुआ है उसके साथ या ऐसा ऐसा फिर से हो रहा है। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, और उसके बाद आप वहाँ आर्केड में बहुत देर तक अकेले इंतज़ार करते हैं। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, द शिमर ऑफ ग्रीन आइज, जहाँ वह खड़ा था उसकी मधुर मधुर आवाज़, हरी आंखों की चमक को याद करते हुए। नो टॉलर देन यू, आपसे ज़्यादा लंबा नहीं। नो बोल्डर देन यू, द प्रोडिगी, द इनोसेंट जीनियस, द ग्रेट डैनी केसी, आपसे ज़्यादा साहसी नहीं, विलक्षण प्रतिभा, मासूम प्रतिभाशाली और महान डैनी केसी के बारे में बात कर रही है वो। एंड शी सॉ इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे, सॉ हिम गोस्ट पास द लंबरिंग डिफेंडर्स, और उसने यह सब फिर से देखा पिछले शनिवार को उससे भारी भरकम डिफेंडरों के पीछे से गुजरते हुए। हर्ड द 50,000 कैच देयर ब्रेथ एज ही होवर्ड मोमेंटरली ओवर द बॉल, 50,000 लोगों की सांसों को रुकते हुए सुना जब वह कुछ पल के लिए गेंद के ऊपर मंडरा रहा था। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इट क्रिस्पली इनटू द गोल, द सडन थंडरस eruption ऑफ एक्सक्लूटेंट एप्रोबेशन, और फिर जब उसने गेंद को गोल में मारा तो ध्वनि का विस्फोट, अचानक गड़गड़ाहट के साथ उत्साहपूर्ण प्रशंसा का विस्फोट। और ये स्टोरी आपकी बेसिकली यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।